मेरे को तो पता नहीं चलेगा कितना डेटा खत्म हुआ। स्क्रीन दिख रहा है? यस। चलो, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर का नाम है आज का। ठीक है, तो इसको आज हम लोग अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। एक बात बताओ, एक आदमी ए है, यस सर। एक आदमी ए है, किसी वर्क को करता है वो 10 दिन में। एक आदमी है बी, वो किसी वर्क को करता है 20 दिन में। तो दोनों मिल के करेगा तो कितने दिन में काम करेगा? जब ए प्लस बी मिल के काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी मिलकर जब काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? 3/20 डेज में। क्या? 20/3 डेज में। 20/3 डेज में? हाँ। 1/2 अरे यार, ए + किसी 1। किसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ए उसी काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा? बोले तो 20/3 डेज यानी 6 पॉइंट समथिंग समथिंग 20/3 6.666 डेज। तुम्हारे पता नहीं, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते ही नहीं। हम लोग टाइम एंड वर्क को देखेंगे एलसीएम मेथड से। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड से टाइम एंड वर्क को सॉल्व करेंगे, और परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखो, ए है, अगर ए है किसी काम को 10 दिन में करता है, और किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना परसेंट काम करता होगा? 10% काम करता है। और ये कितना काम करता है? 5% काम करता है। नहीं समझ में आया? ये अगर किसी काम को 10 दिन में कर देता है, मतलब 100% काम होगा तो उसको करने में 10 दिन लग रहा है। अगर 100 काम होगा तो उसको 10 दिन लग रहा है, तो एक दिन में 10% काम तो करता होगा वो। अगर 100% काम है, उसको 20 दिन में लग रहा है, तो एक दिन में 5% काम तो करता होगा, तभी ना 20 दिन में करके वो 100% काम करेगा। यस नहीं समझ में आया? समझ गए सर। हाँ, तो ये परसेंटेज मेथड से बता रहे हैं। तो अगर टोटल 100% काम है तो कितना होगा? दोनों मिला के एक दिन में 15% काम करेगा। कितना डेज? ठीक है, नहीं समझ में आया? 100% काम है, ये दोनों मिलके एक दिन में 15% कर रहा है, तो 100% काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 100% को 15 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, इतना डेज। हो गया? नहीं समझ में आया? समझ गए सर। हाँ, हाँ। समझ तो सकती, मगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाती है। चलो, हम जैसे देखते हैं एक और मेथड जिसको एलसीएम मेथड कहते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो हम लोग कोई ऐसा काम मान लेते हैं, मतलब एलसीएम कोई ले लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 10 और 20 का 20। एलसीएम 20 हो जाएगा। तो मान लेते हैं टोटल 20 यूनिट काम, टोटल मान लेते हैं 20 यूनिट काम है। तो ए अगर 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट करता होगा? 2 यूनिट ए। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा? 1 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी मिल के कितना एक दिन में यूनिट करेगा? दोनों मिलके 3 यूनिट काम करेगा। और टोटल काम 30 नहीं 20 है टोटल काम। 20/3 कर देंगे तो 6 पॉइंट जो भी आएगा, इतना पता चल जाएगा, इतना इतना दिन लगेगा काम करने में। नहीं आया समझ में? समझ गए सर। ये एलसीएम मेथड। ठीक है, ये एलसीएम मेथड है। और अगर
और सॉल्व करते हैं हम लोग। ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी किसी काम को करता है 25 दिन में। तो बोला है कि ए प्लस बी जब मिल के काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 यूनिट काम है टोटल, इतना ये डेज लगा रहा है। तो ए कितना दिन में इतना काम कर लेगा, सॉरी 20 दिन में करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता होगा, हाँ, और बी एक दिन में 4 यूनिट 4 काम यूनिट करता होगा। दोनों मिला के। मेरा 90% डेटा खत्म हो गया, सेकंड लेक्चर कभी भी नेट स्लो हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो एक दिन टोटल यूनिट कितना काम हो जाएगा, एक दिन में 9 यूनिट 9 काम करेगा दोनों मिलकर। 100 यूनिट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो इतना डेज में पता चलेगा मिलकर काम करेगा। यस सर। ये मेथड अच्छा लगा। हाँ, हाँ तो कंपटीशन में इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। देखो एक सवाल है हमारा, A कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 डेज, ठीक है, और B कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज। इन इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट्स डन। मतलब A किसी काम को करता है 10 डेज में और B किसी काम को करता है 15 डेज में, ठीक है। यस तो हम लोग टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, टोटल वर्क हम लोग 30 मान लेते हैं, 30 यूनिट मान लिए, क्योंकि हम लोग एलसीएम निकाल लिए 10 और 15 का। तो एक दिन में एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 3 यूनिट ए, और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 2 यूनिट। नहीं समझ में आया, अगर 30 यूनिट काम है तो समझ ए गए सर। करता है तो 30 यूनिट काम करने के लिए 3 दिन लगेगा और बी को 30 यूनिट काम करने के लिए 2 दिन लगेगा। तो टोटल मिला के एक दिन में ये लोग 5 यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेगा। 5 यूनिट काम करेंगे तो 30 यूनिट को काम करने के लिए इनको टोटल 6 डेज लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। मेथड अच्छा मेथड है, इजी मेथड है बहुत ही, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, A can do a certain work in 12 days, B can complete same work in 18 days, ठीक है। if they work together then in how many days work gets done। यस सर। देखो A है एक दिन में 12 दिन लगता है इसको काम करने में, और B को लगता है 18 डेज, ठीक है। इसको इतना डेज, टोटल यूनिट मान ले, टोटल वर्क मान लेते हैं 36, 72 एलसीएम, ठीक है। 72 भी से भी बना सकते हैं, मगर यहाँ पे सामने 36 दिख रहा है। तो ये एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3, और ये एक दिन में 2, दोनों मिल के ए प्लस बी मिल के क्या कितना करेंगे एक दिन में, 5 5 यूनिट काम। टोटल यूनिट है, टोटल वर्क है 36, 36 को जब दोनों मिल के करेंगे तो इतना आएगा 7.2 डेज। नहीं क्लियर है? क्लियर हो गया सर। अच्छा ये मेथड है, इजी मेथड है। देखो हम लोग यस सर। फ्रैक्शन से क्यों नहीं बना रहे? जैसे बचपन में हम लोग फ्रैक्शन टोटल वर्क 1 मानते थे और फिर ऐसे सॉल्व करते थे ना, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन लेंदी होता है, तो कैलकुलेशन टाइम लेंदी होने टेकिंग। से बचने के लिए हम लोग ये एलसीएम मेथड यूज करते हैं। देखो वो सब एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट थोड़ा लेवल धीरे धीरे टफ होगा। ये कैन do a certain work in 10 days and B can do same work in 12 days. They started work together, but after 5 days, A left and B finished the remaining work.
इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब बोला कि कुछ दिन, देखो ए और बी एक साथ काम स्टार्ट किए और वो 5 दिन काम किए, फिर 5 दिन के बाद ए भाग गया, ए छोड़ दिया काम को, तो बाकी रिमेनिंग काम को बी को करना है अकेले। तो बी टोटल अकेले कितना दिन, मतलब कितना दिन में जो बचा हुआ काम था वो बी कंप्लीट किया है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। तो बना तो नहीं पाएगी, इतना तो है गारंटी, बनाना पड़ेगा हम भी को। बनाते हैं सर, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। बनाने के चक्कर में 1-2 घंटा निकल जाएगा। देखो समझना है, एग्जाम में तुमको बनाना है, अभी हम बना देते हैं। ए किसी काम को, अच्छा ए को 12 दिन काम करने में लगता है और बी को, सॉरी ए को 10 डेज लगता है और बी को 12 डेज लगता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हम लोग कितना मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। तो ये एक 6 यूनिट काम करेगा, ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलके एक दिन में 11 यूनिट करेंगे, ठीक है। तो बोला है ए और बी मिलके दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज, मतलब 5 दिन तो ये साथ काम किए हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलके 5 दिन काम किए हैं, ठीक है। तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 इंटू 5, मतलब 55 यूनिट काम हो चुका है अभी हम लोग का। रिमेनिंग कितना है, टोटल 60 यूनिट वर्क, 55 यूनिट हो गया तो 5 यूनिट वर्क बचा है, ठीक है। ठीक है, यस सर। तो अब क्या बोला है कि ए लेफ्ट कर गया तो बी फिनिक्स काम कर रहा है बचा हुआ काम को। तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और 5 ही यूनिट बचा हुआ है, तो बी एक दिन और लेगा रिमेनिंग काम को करने में। तो इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो बी कितना दिन में रिमेनिंग वर्क कर देगा, एक ही दिन में। समझ गए नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। ए काम को छोड़ दिया तो बी को करना पड़ेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट काम ही बचा है, तो एक दिन में वो कंप्लीट कर लेगा। ये मेथड से बहुत ही आसान से सवाल बन जाएगा। अब ये जिसमें तुम लोग आधा घंटा 1 घंटा भी समय लगाई और नहीं बना पाई थी, अब उस क्वेश्चन में हम लोग आ गए। अब तो लग रहा होगा हाँ ये तो बना ही लेंगे। इंडिविजुअल 3.3, लेट्स सी। A, B and C can do a piece of work in 15, 10 and 12 days. A 15 ले रहा है, B 10 दिन ले रहा है, C 12 दिन ले रहा है। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 60 यूनिट काम, 60 यूनिट हम लोग ओवरऑल काम करेंगे। तो ये एक दिन में 4 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 6 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 5 करेगा, ठीक है। और तीनों मिलके 6, 4, 10, 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, तीनों मिलकर। बोला है दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन ये लोग साथ साथ काम किए, ए प्लस बी प्लस सी, ये लोग 2 दिन साथ काम किए, मतलब 15 दूनी 30 यूनिट ये काम कर चुके हैं। ये तीनों मिलकर 15 है, तो 15 दूनी 30 यूनिट काम हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचा, 30 यूनिट बचा। 60 यूनिट काम है, 30 यूनिट काम हो गया, रिमेनिंग यूनिट 3 है। सी हैड टू लीव द जॉब। अच्छा, अब जब 2 दिन ये लोग काम कर लिए तो सी को छोड़ना पड़ा, तो आगे कौन काम करेगा, अब आगे ए और बी काम करेंगे। जब सी छोड़ दिया तो ए और बी काम करेंगे। तो बोला ए एंड बी वर्क फॉर 2 मोर डेज, ए बी फिर 2 दिन काम किया। तो ए और बी कितना करेगा, 10, 6 और 4 10, तो 10 दिन 20। तब अब रिमेनिंग यूनिट बचा 10 यूनिट काम बचा, 50 यूनिट हो गया, 30 और 20, 10 यूनिट बचा। बिफोर ए ऑल्सो लेफ्ट, अच्छा बिफोर ए ऑल्सो लेफ्ट द जॉब, बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, मतलब
अब हमारा हेलो। ए भी छोड़ेगा काम करना हेलो। और लास्ट का काम कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, यस सर। तो हमारा रिमेनिंग वर्क 10 यूनिट है और बी काम करेगा। तो बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। ठीक, बी बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, 10 यूनिट बच करना है। तो 10/6 जब करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 1 4/6 आ जाएगा। यस सर। तो टोटल कितना दिन लगा? 2 2 4 5 5 4/6 मतलब 5 2/3 डेज में काम होगा। ठीक है, 2 दिन यहाँ हुआ, 2 दिन यहाँ और ये 4/6 मतलब 2/3। तो 2 2 4 और 5 5 और 5 2/3। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट। सर जब सी छोड़ देगा तो हम लोग अलग से नहीं, दोबारा नहीं कैलकुलेट करेंगे, उसी में करेंगे। चलो फिर से बना देते हैं, कंफ्यूजन है तो हम फिर से बना देते हैं एकदम कंप्लीट शुरू से। देखो, ए बी सी। ए 15 डेज लेता है, बी 10 डेज, सी 12 डेज। टोटल यूनिट माने थे 60। ये कितना दिन में करेगा? ये एक दिन में 4 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 6 यूनिट करेगा और एक दिन में 5 यूनिट करेगा। टोटल एक दिन में मिला के 15 यूनिट तीनों मिला के करेंगे। यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन कम बोला। ए स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज सी हैड टू लीव द जॉब। मतलब 3 दिन, मतलब तीनों साथ में काम शुरू किए थे। ठीक है, तीनों साथ में काम शुरू किए थे, बट ये दो दो ही दिन साथ काम कर पाए। तीसरा दिन सी छोड़ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो इतना काम अभी 2 दिन में हो गया 30 यूनिट। फिर बोला 2 दिन के बाद फिर सी छोड़ दिया तो ए और बी कंटिन्यू किए। तो ए एंड बी वर्क फॉर 2 मोर डेज। ठीक है, बिफोर ए ऑल्सो लेफ्ट। मतलब फिर ए और बी फिर से 2 दिन काम किए हैं। तो कितना हो जाएगा? ए और बी एक दिन में 6 और 4 10, तो 10 दूनी 20, 20 यूनिट ये काम करेंगे। अब ए भी छोड़ कर चला गया तो लास्ट में बी बचेगा। तो बी अब कितना दिन काम करेगा ताकि हमारा 10 यूनिट का काम खत्म हो सके? 30 और 40 50 यूनिट हो काम, 10 यूनिट और बचेगा। तो अब बी कितना दिन में करेगा? तो नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन मार्क है। तो बी कितना दिन में करेगा? तो बी एक दिन में 5 करता है, नहीं, बी एक दिन में 6 करता है। तो 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? 10 से हम लोग 10 को 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 4/6 मतलब 1 4/6 मतलब क्या होगा? 1 2/6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2/6 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगा? यहाँ पे 2 दिन का काम चला, यहाँ पे 2 दिन का काम चला 4, और यहाँ पे इतना दिन का चला तो 5 2/3 आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा 5 2/3। अभी तो नहीं आया समझ में? पक्का समझ में आ गया? ऐसा ही बोल दी। नहीं, लास्ट में 10/हम लोग 6 कर रहे हैं ना बी के लिए। हाँ हाँ,
क्योंकि बी एक दिन में 6 काम करता है ना, अब तो बी अकेला कर रहा है ना, अब तो ए नहीं कर रहा उसको ना। तो 5/3 होना चाहिए ना बी का कट के। बी नहीं कट रहा है ना, असल अब लेफ्ट कौन कर रहा है, ए लेफ्ट कर रहा है कि बी कर रहा है, जरा ये देखो क्वेश्चन में, ए लेफ्ट कर रहा है। हाँ तो बी अलोन करेगा, बी उसको कर रहा है, तो बी एक दिन में 6 यूनिट करता है ना, तो 10 यूनिट काम बचा हुआ है। सी तो पहले ही छोड़ चुका है। अभी भी से कुछ इसमें क्या कंफ्यूजन आ रहा है तुमको? सर बस मेरे को इतना बताइए, जो आप लिखे हैं बी का जो फाइनल 10 यूनिट वर्क है उसको हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं? 6 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बी एक दिन में 6 काम करता है, 4 से क्यों करेंगे? ये तो छोड़ के चला गया है। हाँ नहीं आया समझ में? समझ गए। नहीं आया तो फिर से एक बार बता देंगे, अगर इसमें कैलकुलेशन लेंदी हो रहा तो फिर से हम एक बार बता देंगे। बोलो। नहीं सर हो गया। फिर आगे फंस जाएगी, अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे और भी टफ क्वेश्चन इंतजार कर रहा है तेरा। 2/3 इसलिए यहाँ कहाँ से से आ रहा है? अरे यार 4/6 है ना, इसको हम और काट के छोटा कर दिया है। क्या 4/6 कहाँ से आया? छोड़ हम बता दे रहे। नहीं आप इसके बाद बताइए, क्या बोलते बी अरे कितने दिन में काम करेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन समझती हो? मिक्स्ड फ्रैक्शन समझती हो? हमें हम कुछ कांच करेंगे, देखो हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि ए काम छोड़ चुका है, अब बी को करना है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। हाँ बी को देखो, ए बी सी मिलकर 30 यूनिट कर दिया और ए बी मिलकर 20 यूनिट कर दिया। अब 50 यूनिट हो चुका है, 20 यूनिट बचा हुआ है 10 हमारा यूनिट काम। बाकी। हाँ तो 10 यूनिट बाकी है, तो 10 यूनिट को किसको करना? 10 यूनिट जब ए चला गया और सी चला ही गया तो 10 यूनिट काम 6 को करना है। हाँ हाँ तो अब हम बहुत समझ गए तुमको कहाँ दिक्कत है। तो 10 यूनिट काम करना है, बी को करना है, तो 6 1 जा 6, हाथ में बचा 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4/6 ऐसे लिखेंगे। हमको केवल मिक्स फ्रैक्शन 4/6 सुनाई दे रहा था, 1 होल 4/6 नहीं, इसीलिए हम अच्छा तुमको परेशान 1 थे। नहीं? अच्छा अब तो तो नहीं सिर्फ अभी अभी 4/6। अभी और बताएंगे। अब इसको यहाँ से अलग छोड़ेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 2/3, ठीक है। अब तो आ गया। अच्छा नहीं और एक दो लाइन अभी समझा देते हैं, मान लो तुम आज तक और को देख लो तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए ना। देखो अब हमारा क्या है, ये 10/6 था, 10/6 को हम यहीं पे काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। हाँ 1/3 को फिर से हम डिवाइड करेंगे, फिर आएगा 1 बार में 3 2, मतलब 1 2/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन करते हैं, तो 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 4 दिन, 1 दिन यहाँ 5 दिन और ये रिमेनिंग डेज, मतलब 5 2/3 डेज। आया क्लियर? यस सर। चलो वेरी गुड। अभी भी नहीं आया तो एक राउंड और। नहीं सर समझ गए। चलो वेरी गुड। अगला सवाल इंतजार करते, ये भी लंबा सवाल है ठीक है। देखो ए एंड बी ईच वर्किंग अलोन, दोनों अलग अलग जब काम करते हैं तो ए 15 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। चलो फिर से एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखो तुम ऐसा काम कर लो, माइक को म्यूट कर लो, वहां से ऑप्शन होगा, और जब पूछना होगा तब फिर तुम, जब ये सवाल हम खत्म कर देंगे तब समझ में आएगा तो बोलना, नहीं आएगा तो भी बोलना, ठीक है। देखो ए किसी काम को
15 दिन में करता है, ए और बी 15 और 18 दिन में करता है, मतलब बी उसी काम को करने में 18 डेज लगाता है और 15 डेज लगाता है हमारा ए। तो हम लोग कंप्लीट वर्क कितना मानते हैं, मतलब टोटल वर्क हमारा हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम, मतलब 90 यूनिट हमारा टोटल काम होगा। तो ए 15 दिन में करता है तो एक 90 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 4 यूनिट, नहीं 6 यूनिट, और बी करेगा एक दिन में 5 5 यूनिट। यूनिट। ठीक है, तो अब बोल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों को स्टार्ट किए मिलके, तो ये दोनों मिलके 11 यूनिट काम करते हैं। तो ए दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, अब एक छोड़ दिया कुछ दिन के बाद, कितना दिन के बाद छोड़ा ये नहीं पता, मतलब हमको क्या पता ए और बी कितना दिन साथ काम किए हम लोग को नहीं पता अभी। ठीक है, बोला है कि ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, तो ए अगर कुछ दिन के बाद छोड़ा है तो ये हमको ये नहीं पता है कि ए और बी एक दिन में मतलब कितने दिन साथ काम किए। बोला बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज, मतलब इतना पता है, मगर बी को 7 दिन अकेले काम करना पड़ा है, बी को 7 दिन अकेले करना पड़ा है। तो बी कितना यूनिट काम किया होगा, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 7 दिन में 35 यूनिट वो काम किया होगा। ठीक है, तो अब 35 किया, ठीक है, तो कितना यूनिट काम बचा है हमारे पास, टोटल 90 यूनिट था, 35 यूनिट काम कर लिया, तो 55 यूनिट मेरा काम बचा है। ठीक है, ठीक है, तो 55 यूनिट कौन किया होगा, 55 यूनिट ये दोनों मिलके किया होगा, तो ये दोनों एक दिन में मिलके एक दिन में 11 यूनिट करते हैं, एक दिन में ये दोनों 11 यूनिट करते हैं। 55 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगा होगा, 5 दिन लगा 5 होगा। दिन। ठीक है, क्लियर है, देखो एक बार इसको अच्छे से देखो। ए और बी मिलके एक दिन में 11 करते हैं, 55 करना है। ठीक है, 55 करना है, इसका मतलब कि इन लोग को 5 दिन करना होगा तब 55 के बराबर। तो टोटल कितना दिन में काम खत्म हुआ, टोटल 7 5 12 में काम खत्म हुआ। अब बोला ए कितना दिन के बाद छोड़ा होगा, तो ए और बी साथ में 5 दिन काम किए। हम बोले क्लास ले रहा, अभी फोन नहीं करने बोले। ठीक है, क्लास ले रहे हैं, पापा को फोन नहीं करने बोला अभी। ठीक है, हम अभी क्लास ले रहे हैं मोबाइल में, तो ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया। क्लियर है, यस सर। तो बोला है कितने दिन में ए छोड़ा था, तो ए 5 दिन काम करने के बाद एक छोड़ दिया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। A can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days. In देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, जरा एक बार देखो तुम इसको खुद से पढ़ के। A man can do a piece of work in 5, मतलब एक आदमी 5 दिन में कोई काम करता है। जब अपने बेटे की मदद लेता है, अपना बेटे का मदद, तो 3 ही दिन में वो काम कर देता है। तो बोल रहा है कि बेटा उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो मैन जो है वो काम करता है 5 दिन में, और मैन प्लस सन जब मिलके करता है तो 3 डेज में कर देता है। तो टोटल काम मान लेते 15 है, तो मैन एक दिन में कितना करता होगा, 3, और ये दोनों मिलके एक दिन में 5 करते हैं। ठीक है, हाँ। तो जब एक आदमी एक दिन में 3 करता है,
और एक आदमी और उसका बेटा मिलकर 5 करता है, तो बेटा एक दिन में कितना करता होगा? सन एक दिन में 2 यूनिट करता होगा। टोटल 15 यूनिट काम करना है। सन 2 यूनिट में एक दिन में काम करता है, तो टोटल 7.5 दिन में सन कंप्लीट काम कर पाएगा। आया कि नहीं आया? समझ गए सर। 6 के बाद 7। देखो, ए कैन मेक रेलवे ट्रैक, अच्छा बिटवीन छूटा हुआ, बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज। मतलब 2 को स्टेशन के बीच में एक आदमी रेलवे ट्रैक को बनाता है तो 16 डे लगाता है, 16 डेज लगाता है, और बी वही काम को करने के लिए 12 डेज लगाता है। बोला है विद द हेल्प ऑफ सी। अब एक और आदमी आ जाता है तो तीनों मिलके उस काम को 4 दिन में ही कर देता है। तो अगर सी उस काम को अकेले कितने दिन में करता? देखो, ए किसी काम को करता है 16 डेज में, बी उस काम को करता है 12 डेज में, और ए प्लस बी प्लस सी मिल के उस काम को करता है 4 डेज में। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये तीनों का एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम कितना होना चाहिए? 72 होगा क्या? पता नहीं, हमको तो टेबल वगैरह आता ही नहीं। देखो 72 अगर माने तो 16 से कितना हो जाएगा? 32 32 64 64 और 2 2 4 6 नहीं, 32 72 नहीं होना चाहिए। 96 96। ठीक है, 16 से कितना बार मिल जाएगा 96? 6 बार में। 16 6 या 96 12 से 8 टाइम्स में। और 4 से 4 से कितने बार में जाएगा? 2 और 2 और 4 24 बार में। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना? अब बोला है कि सी एक दिन, देखो ए और सी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 14 यूनिट। तो सी एक दिन में कितना करता होगा? 10 यूनिट। हाँ। नहीं आया समझ में? ये 6 यूनिट कर रहा है, ये 8, तो टोटल मिला के ये दोनों 14 यूनिट कर लेता, तो और तीनों मिलाकर 24 करता, तो सी एक दिन 10 यूनिट करेगा और टोटल 96 है, तो 9.6 डेज लगेगा सी को करने में। मतलब 96 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 9.6। ठीक है, 9.6 आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो, अब 7 के बाद 8 में आते हैं हम। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी एंड सी, अच्छा इसमें तीन दो मिला के कर रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्या होता है पता है? टाइप्स ऑफ जो क्या? क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। कितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो ए और बी किसी काम को करता है 15 दिन में, बी और सी मिलके उस काम को करता है 12 दिन में, और ए और सी उस काम को मिलकर करता है 10 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60। ये करेगा एक दिन में ए और बी मिलकर 4 यूनिट, ये बी और सी मिलकर 5, और ए और सी मिलकर 6। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी ऑल टुगेदर विल द सेम वर्क। टोटल ये तीनों मिला कितना काम करते होंगे? 6 4 10 5 15। ठीक है, मगर इसमें ध्यान देना, इसमें ये टोटल ये 15 किसका वैल्यू है? 2 ए प्लस बी प्लस सी का।
नहीं समझ में आया? ये जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो 2A आएगा, 2B आएगा, 2C आएगा। जब तीनों को जोड़ेंगे 2A 2B प्लस 2C, तो इसका वैल्यू 15 आएगा। तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना आएगा? 15/2 आया? क्लियर? मतलब A और यहां से हम लोगों को क्या मिला? A प्लस B प्लस C एक दिन में कितना करते हैं? 7.5 यूनिट काम करते हैं, और टोटल यूनिट काम था 60। तो तीनों मिलकर कितना करेंगे? 75 इंटू 10 कर देंगे। 15 से ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 15 से 5 बार में। मतलब 40/5 इक्वल टू 8 डेज में करेंगे मिलके। ठीक है? 8 के बाद 9। ए कैन डू अ जॉब, ये तो अलग टाइप का सवाल है। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। बोला है ए किसी काम को 12 डेज में करता है, और बोला बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। अब ये नहीं बोला है कि बी कितना दिन में काम करता है, बस ये बोला है कि बी उससे 60% मोर एफिशिएंट है। तो बोला है कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मानना पड़ेगा। मान लो एक दिन में बी 10 यूनिट काम करता है, ठीक है? ए एक दिन में 10 यूनिट करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? 16 यूनिट, 60% ज्यादा। हम तो 100 भी मान सकते थे, तब यहाँ पे 160 हो जाता। तो एक दिन में ये 10 यूनिट करता है, टोटल 12 दिन लगाता है, तो टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क 10 इंटू 12 हो जाएगा 120। नहीं आया क्या? समझ। तो अब देखो, ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो बी 60% ज्यादा करेगा, तो एक दिन में 16 यूनिट करेगा। और ए को 12 दिन टोटल लगता है काम करने में, तो एक दिन में 10 यूनिट करता है, तो 12 दिन में कितना? 120 यूनिट काम करता होगा, तो यही टोटल वर्क हो जाएगा। तो बी को इतना काम करने में कितना समय लगेगा? तो 120/16, 8 से 4 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 30 बार में, तो 7.5। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इतना डेज लगाएगा बी उस काम को करने के लिए। ठीक है? आया ना समझ में? यस सर। देखो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A is twice as good as workman as B। देखो A फिर से मान लेते हैं, कौन कितना दिन में काम कर रहा है? दे फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। अच्छा, मान लो B एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो A एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 20 यूनिट। उससे डबल करता है। A is twice as good as workman as B। टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। टुगेदर मिलके, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा? 30। तो 18 दिन में इतना कर लेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन में 30 और 18 दिन में इंटू कर देंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 इंटू 18, ये टोटल वर्क हो। तो एक कितना दिन में करेगा काम को? एक से करने के लिए 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 18 है, ठीक है? तो ये 0 से 0 कटा, 2 से जाएगा 9 बार में, 9 तिया 27, 27 डेज में ये उस काम को करेगा। आए समझ? पक्का? हाँ। 11 नंबर है। देखो, ए मैन एंड 3 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब इसमें एक आदमी और 3 औरत मिलके एक काम को 20 डेज में करता है।
तो बोला वुमेन है वो 50% ठीक काम कर पाते हैं जितना आदमी करता है। ठीक है, तो चलो फिर से देखते हैं। अब ये एजम्पशन वाला सब सवाल है, इसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो मान लेते हैं कि आदमी एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, तो सॉरी मैन जो है वो 10 यूनिट काम करेगी, तो वुमेन कितने करेगी? 5 यूनिट। ठीक है, वुमेन कैन डू 50% ऑफ द वर्क दैट अ मैन कैन डू। ठीक है, तो अब क्या बोला, एक आदमी मतलब 10 यूनिट और 3 औरत मतलब 15 यूनिट इक्वल टू 25 यूनिट। इन हाउ मेनी डेज अ वुमेन, ये कितना 20 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इसको 20 से इंटू कर देंगे, मतलब एक आदमी और 3 औरत मिल के काम करती है 20 दिन तक। तो एक आदमी 10 यूनिट करेगा और 3 औरत 5 इंटू 3 15 यूनिट। तो एक दिन है एक आदमी और 3 औरत मिलके 25 यूनिट काम कर पाएगी और टोटल 20 दिन काम कर रहा था, ये टोटल वर्क है। बटे 5 हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज अ वुमेन विल डू द, तो वुमेन कितने दिन तक में काम खत्म कर पाएगी? तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा मेरा 5 बार में, 100। मतलब 100 डेज। नहीं आया? क्लियर? क्लियर हो गया सर। अच्छे से हो गया ना? मतलब दिमाग से क्लियर हो गया कि दिमाग में रुका है? दिमाग से क्लियर हो गया, बदल गया। दिमाग में क्लियर नहीं करना, दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो देखो, इफ 18 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, 30 men and 24 boys can do it in 4 days, then the ratio of the daily work done by a man to that of a boy is क्या होगा? बोला रेशियो किसका? मैन और बॉय का निकालना। जिस तरह हो हम लोग अगला पिछले क्वेश्चन में पढ़े ना कि बॉयज वुमेन 50% काम करती है, या फिर बी उससे 160% 60% काम ज्यादा कर पाता है। ठीक है, तो वैसा ही बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो, मतलब बॉय और मैन का रेशियो निकालने के लिए। देखो मान लेते हैं एक मैन एक दिन में m यूनिट काम करता है और जो बॉय है वो एक दिन में b यूनिट काम करता है। ऐसा हम लोग एजम्पशन करते हैं इस सवाल के लिए। तो 12 मैन इतना यूनिट काम करेगा, 16 मैन बॉयज इतना यूनिट काम करेगा, टोटल कितना दिन काम कर रहा है? 5 दिन। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। बोला है कि वही काम को, इसी काम को 13 मैन और 24 बॉयज मिलकर काम करता है कितना दिन में? 4 दिन में। सॉल्व करना पड़ेगा। 12 25 60 m, 16 25 कितना होगा? 80, 80 बॉयज इक्वल टू 13 4 जा 52 और 24 4 जा कितना होगा? 80 और 16 96 बॉयज। ठीक है, 60 से 52 m जाएगा तो 8 m और 16 b से 80 b जाएगा तो कितना होगा? 16 b। ठीक है, तो मैन बाई बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 बाई 8 इक्वल टू 2 बाई 1, ये रेशियो आ जाएगा मैन और बॉयज का वर्क एफिशिएंसी का। देख लो दोस्तों अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। चलो 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है हम लोग, ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं है, 15 ही क्वेश्चन है, इसका एक लेक्चर और होगा अभी। 3 men and 5 women can complete a work in 12 days which 5 men and 12 women can complete in 6 days. In how many women complete the same work? देखो
3 men and 5 women. देखो 3 men प्लस 5 वुमेन किसी काम को करता है मिलके 12 दिन में। और फिर बोला है 5 men प्लस 12 वुमेन करता है 6 दिन में। 6 डेज। ठीक है, फिर को सॉल्व करते हैं। ये 6 से इधर कटेगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6m प्लस 5 टू 10w इक्वल टू 5m प्लस 12w। तो 6 से 5 जगह 8m इज इक्वल टू 2w। तो मैन बाई वुमेन इक्वल टू 2/1 हो गया, ये रेशियो हो गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क ये वाला है और या फिर ये वाला है, ये था टोटल वर्क। हाँ। तो हम लोग पुट करते हैं मैन एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 इंटू 6, ये टोटल वर्क था। तो 5 में 10, 10 और 12 कितना? 10 और 12 22। 22 और 6 22 6, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पहले हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लिए, 5 to 10 और 12, 10 और 12 22 इंटू 6, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, यस सर। अब हमको बोला है क्या, इन हाउ मेनी डेज 4 men and 4 women कंप्लीट द सेम वर्क। देखो 4 मैन और 4 वुमेन को करना है, टोटल कितना? 22 इंटू 6 यूनिट काम है। टोटल यूनिट कितना है हमारा काम का? 22 इंटू 6। ठीक है, टोटल हमारा है काम, टोटल हमारा काम है 22 इंटू 6। किसको करना है? 4 मेन और 4 वुमेन। तो मेन बाई वुमेन क्या था? 2/1 था। तो 4 मेन प्लस 4 वुमेन, तो जब पुट करेंगे इसका रेशियो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 8 4 12, 12 हो जाएगा। ये जाएगा 6 से 2 बार में, ये जाएगा से 11 बार में, मतलब 11 डेज में ये लोग कंप्लीट कर पाएंगे। आया समझ में? ठीक है, यस सर। अगला सवाल, 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. It takes 100 days for 1 man alone to complete. ठीक है, 10 मैन 15 वुमेन 6 दिन में करता है, और एक मैन जो है उस काम को 100 दिन में करता है। तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 60m प्लस 90w इज इक्वल टू 100m। तो 90w इज इक्वल टू 40m। ठीक है, 0 से 0 कटा, तो w बाई m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/9। यस सर। तो मैन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 9। यहाँ पुट करेंगे, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 900 टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 900 आएगा। फिर क्या सवाल बोला है? टू कंप्लीट द सेम वर्क हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 वुमेन। अब एक वुमेन को यही काम करना 900 यूनिट, तो वुमेन एक दिन में 4 करती है, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 225 आंसर। हाँ। ठीक है, वुमेन एक दिन में 4 यूनिट कर पाते हैं, तो टोटल यूनिट 900 है, तो 900 से 4 से डिवाइड कर देंगे, 9 इंटू 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा मेरा 25 है। 25 बहुत खराब हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं।
थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा खराब टाइप का दिख रहा था, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। देखो टोटल हमारा 900 यूनिट काम निकला। 900 यूनिट को करना है, एक वीमेन एक दिन में कर रही है 4 यूनिट काम, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 225। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, इतना डेज में वुमेन उस काम को कर पाएगी। क्लियर है? अब लास्ट सवाल बोला है इफ 3 men और 6 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days, इन 20 days, मतलब 3 आदमी किसी काम को करता है 20 दिन में और 6 बॉयज उसी काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, देखो तो 3m इंटू 20 इक्वल टू 6 बॉय इंटू 20, ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क, ये और है, मतलब ये अलग करता है, ये अलग करता है। हाँ 20 कटेगा, m बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2/1, तो मैन और बॉय का रेशियो निकल गया। अब तो क्या बोला है, इसको हाउ मेनी डेज विथ 6 men and 8 boys। ठीक है, तो 6 टोटल वर्क निकाले थे पहले, तो अगर बॉयज एक बॉय एक दिन में एक करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। यहाँ जब 1 पुट करेंगे तो 120 टोटल वर्क हो जाएगा। 6 men, तो 6 men 6 इंटू 2 प्लस 8 बॉयज 8 इंटू 1 12 और 8 20, एक दिन में 6 मैन और 8 बॉयज एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा, तो टोटल 120 यूनिट काम करने में उसको कितना लगेगा 6 दिन। यस, क्लियर है? हाँ यस सर। चलो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, और बाकी अब जो सवाल होगा वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके सर।